बांग्लादेश में तलबा तहरीक का नोबेल इनाम याफ्ता डॉक्टर यूनुस को अबूरी हुकूमत का चीफ एडवाइजर मुकर्रर करने का मुतालबा। फौजी हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। कहा, अबूरी हुकूमत बनानी है तो उसका खाका हम देंगे। किसी ऐसी हुकूमत को कबूल नहीं करेंगे जो हमारी तजावीज़ और हिमायत के बगैर बनाई गई हो। अबूरी कौमी हुकूमत में सिविल सोसाइटी समेत सबकी नुमाइंदगी यकीनी होगी। बांग्लादेशी आर्मी चीफ कुछ देर बाद तलबा रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। बांग्लादेश में सुबह 6 बजे कर्फ्यू हटा दिया गया। गुज़श्ता रोज आर्मी चीफ ने तालीमी इदारे खोलने का ऐलान किया था। बांग्लादेश की अबूरी हुकूमत जल्द अज जल्द इंतखाबात करवाएगी। सदर बांग्लादेश शहाबुद्दीन की रात के कौम से खिताब में यकीन दहानी। सदर का फौज को शहरियों और रियासती इसासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त कार्रवाई का हुक्म। कहा, सियासी जमातें अमन व अमान बहाल और तकरीबकारी बंद करवाएं। खालिदा जिया समेत तमाम बेगुनाह कैदियों को रिहा कर दिया जाए। तलबा तहरीक के मुतासरीन के अहले खाना को मुआवजा देने का भी ऐलान। जिना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तफ्तीशी को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। कहा, अदालती वक्त ज़ाया कर रहे हैं, जिसको काम दो वो पूरा नहीं करता। दरख्वास्त गुजारों का क्या किरदार है ये बताएं। तफ्तीशी ने मौक़िफ़ अपनाया। रात 40 अफराद को शामिल तफ्तीश किया। 10 अगस्त तक का वक्त दे दें, अब सिर्फ नताइज अखज़ करने हैं। अदालत को दोबारा कहना नहीं पड़ेगा। अलीमा खान ने कहा, JIT के तमाम अरकान को तलब करें, जो काम नहीं करते उनको सजा सुनाएं। अदालत से समाअत 1 बजे तक मुलतवी कर दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान रश के बायस असद उमर की तबीयत खराब। वकला और कोर्ट के अमले ने असद उमर को उठाकर गाड़ी तक पहुंचाया। असद उमर नीम बेहोश हो गए। अस्पताल मुंतकिल किया गया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक असद उमर का ब्लड प्रेशर लो हो गया था। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज आबदा सज्जाद की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी। नवाज शरीफ की बरियत की दरख्वास्त पर समाअत मरकजी रेफरेंस के साथ 10 सितंबर को होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से चीनी काउंसिल जनरल की सरबराही में बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात। वफ़द ने सिक्योरिटी प्लान पर तजावीज़ दी। वज़ीर दाखिला ने काबिल अमल तजावीज़ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। कहा, चीनी शहरियों की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। कारोबार के लिए हर मुमकिन सहूलत देंगे। 14 अगस्त से चीनी शहरियों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सर्विस शुरू होगी। कारोबार शख्सियात को पाकिस्तान आने में आसानी होगी। चीनी काउंसिल जनरल बोले, पाकिस्तान से मिसाली ताल्लुकात हैं। उम्मीद है इस मुलाकात के मुस्बत नताइज सामने आएंगे। स्ट्रीट क्राइम ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। कराची में पुलिस गश्त, नाकाबंदी और स्नैप चेकिंग बढ़ाई जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के एडिशनल IG जावेद आलम ओढो को हिदायत। कहा, कैमरा और इंटेलिजेंस रवाबित मुस्तहकम करने से मुल्जिमान की गिरफ्त मुमकिन होगी। कराची पुलिस चीफ बोले, जुराइम बखसूस स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए पुलिस मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। शक्ल सर्विस पहली दफा शुरू की जा रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू की जा रही है। 14 अगस्त से हम ये पूरे मतलब कराची के लोगों के लिए ये सहूलत दे रहे हैं कि वो उनको इन्हीं शॉप से उनको बस स्टैंड है अल्लाह के करीब, वहीं पे ही बनाया गया है। स्टेट ऑफ यार्ड हमने कोशिश की कि बनाया जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के अवाम और मुसाफिरों के लिए खुशखबरी। बस अड्डों को कराची से बाहर मुंतकिल करने और मुसाफिरों को मुफ्त शटल सर्विस देने का फैसला। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, कैंट स्टेशन, सगीर शहीद रोड, MA जिन्ना रोड और अलकरम स्क्वायर से हर 10 मिनट बाद शटल चलेगी। पुराने बस अड्डों से मुफ्त शटल सर्विस 14 अगस्त से शुरू होगी। बड़ी गाड़ियों की वजह से शहरियों को तकलीफ का सामना करना पड़ता है। सड़कों पर दबाव बढ़ता है। बड़ी बसों को शहर में दाखिल नहीं होना पड़ेगा तो ट्रांसपोर्टर्स को बचत होगी। मुसाफिरों को भी रिलीफ मिलेगा। हमारा जितना भी IPPs का पोर्टफोलियो है, उस तमाम पोर्टफोलियो के अंदर कहाँ स्पेस निकाल सकते हैं,
किसको रिटायर कर सकते हैं, किस कीमत पे रिटायर करेंगे, ये तमाम चीज़ों को इस वक्त स्टडी किया जा रहा है और इंशाल्लाह बहुत अच्छी प्रोग्रेस है जो आइंदा मुस्तकबिल के अंदर आवाम के सामने आएगी। आईपीपी इस मामले पर हम लोग संजीदा काम कर रहे हैं। बिजली की कीमतें भी कम करने का इरादा है। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहते हैं धरने और प्रेस कॉन्फ्रेंस की बजाय संजीदा काम करना है। कानूनी पेचीदगियों के बायस तफसील में नहीं जाना चाहता। गौहर एजाज अपनी सुप्रीम कोर्ट भी बना ले तो उनकी किसी को समझ नहीं आनी। 2018 के बाद रुपए की कदर गिरना और शरह सूद में इजाफा कैपेसिटी पेमेंट्स की वजह है। चीन और पाकिस्तान ने कोयले के प्लांट्स को मकामी कोयले में तब्दीली पर इत्तफाक राय किया। एमकेएम महंगी बिजली के मसले पर सियासत नहीं कर रही। हर दौर में आरपीपीज लगे, शायद किसी ने बदनीयती से ये प्लांट ना लगाए हों। मुस्तफा कमाल कहते हैं हम लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे, हम अपनी बात कर रहे हैं। आइंदा दिनों में आवाम अच्छी खबरें सुनेंगे। फौज का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है। जो 7 मई की आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें यह बयान किया गया था, ना उसमें कोई तब्दीली आई है और ना ही आएगी। जब आपके घर में आग लगी हो तो सवाल ये नहीं करते कि तुम आग बुझाने क्यों आए, वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई है। 9 मई से मुतालिक फौज के मौक़िफ़ में तब्दीली आई ना ही आएगी। एक माफिया पाकिस्तान के अवाम की तरक्की नहीं चाहता। घर में आग लगी हो तो ये सवाल नहीं किया जाता कि आग बुझाने क्यों आए, लेकिन वो ये सवाल जरूर करेगा जिसने ये आग लगाई हो। हमें चाहिए इस माफिया को पहचाने और यकजुबान होकर जवाब दें। जो तुम चाहते हो वो कभी नहीं होगा। डीजी आईएसपीआर लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा फौज किसी सियासी सोच, किसी एक गिरोह या पार्टी को लेकर नहीं चल रही। फौज अशराफिया नहीं बल्कि मुतवस्सत और गरीब तबके का गुलदस्ता है। जो डिजिटल दहशतगर्दी बाहर बैठकर बातें करते हैं वो बदकिस्मत हैं। ये बदकिस्मत रियासत, इदारों, अवाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं। मालूम है बैरून मुल्क कौन और क्यों मुहिम चला रहा है। डिजिटल दहशतगर्दों के खिलाफ कानून वो रास्ता नहीं ले रहा जो लेना चाहिए। प्रोपेगेंडे के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान जरूरी कानूनी कार्रवाई करेगी। फौज कोशिश कर रही है गैर कानूनी तिजारत को बंद किया जाए। ईरान से जो तेल आता है उसका परमिट फौज या एफसी नहीं देती। बलोच यकजहती कमेटी और उनके नाम निहाद लीडर दहशतगर्द तंजीमों और माफिया की प्रॉक्सी हैं। उनका तरीका इबादत यह है कि बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर जत्था जमा करना है। उनको काम मिला है कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमला किया जाए। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि उनका काम बलूचिस्तान में तरक्याती मंसूबों को नाकाम बनाना है। ये बैरूनी फंडिंग और बैरूनी बयानिए पर रियासती रिट चैलेंज और पथराव करते हैं। जब रियासत जवाब दे तो मासूम बन जाते हैं। ये तमाशा चंद दिनों में गवादर में देखा गया। एहतजाज करना है बिल्कुल करें, लेकिन सड़कें ब्लॉक करना ठीक नहीं। जो अनासिर गजा में नस्ल कुशी पर खामोश हैं उनसे पाकिस्तान में इंसानी हुकूक पर बयान दिलाया जाता है। हुकूमत पाकिस्तान ने कालादम टीटीपी को फितनतुल ख्वारिज के नाम से मंसूब किया है। ये फितना है, ये कोई तहरीक नहीं और ना ही इनका दीन, इस्लाम और पाकिस्तान से ताल्लुक है। अफवाज पाकिस्तान की तवज्जो पख्तूनख्वा के जमशुदा कबायली असला और बलूचिस्तान के मुतासरा इलाकों पर है। बलूचिस्तान में तालीम, सेहत और साफ पानी की फराहमी फौज की अव्वलीन तरजीह है। डीजीआईएसपीआर ने पाक फौज के तहत जारी मंसूबों की वीडियो भी दिखाई। दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशंस का फैसला। तर्जुमान नेक्टा कहते हैं पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर महफूज और पुरअमन मुल्क बनाया जाएगा। ऑपरेशंस का फैसला नेक्टा की माहाना काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में किया गया। कॉन्फ्रेंस में हालिया कलदम करार दी गई तंजीमों बहादुर ग्रुप और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आइंदा किए जाने वाले इकदाम पर गौर किया गया। कॉन्फ्रेंस में पुलिस, कानून नाफिज करने वाले इदारों, इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदों ने शिरकत की।
8 फरवरी के इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक अदालत के बाहर कोई तस्फिया नहीं होगा। बानी पीटीआई कहते हैं फौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी होगी। मुसल्लह अफवाज पर फख्र है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के सवालात के जवाब में बानी पीटीआई ने कहा, मेरी तनकीद चंद अफराद के खिलाफ रही है, फौज के इदारे के खिलाफ नहीं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात ठीक करने के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। वज़ीर आज़म को आवाम की हिमायत हासिल नहीं, इसलिए उनसे बातचीत का कोई फायदा नहीं। जो असल ताकतें हैं उन्हीं से बातचीत होगी। भारत ये बात ज़हन में रखे, पाकिस्तान एटमी ताकत है, मैली आंख को नोच लेंगे, होश के नाखून लें, आए साथ बैठे और कश्मीर समेत सारे तनाज़ात हल करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, भारत कुछ भी कर ले, फलस्तीन की तरह मकबूजा कश्मीर पर कब्जा नहीं कर सकता। पाकिस्तान मजलूम कश्मीरियों के साथ है और हमेशा मदद करता रहेगा। भारत ने गैर रियासती लोगों को कश्मीर में आबाद किया। इसराइली फौज गजा में जुल्म ढा रही है। तारीख में इससे बदतरीन मिसाल नहीं मिलती। एक दिन आएगा जब भारत और इसराइल को जुल्म का हिसाब देना पड़ेगा। सदर ममलिकत ने अपने पैगाम में कहा, भारत की कानून साजी और अदालती फैसले कश्मीरियों की जिद्दोजहद नहीं दबा सकते। मुसल्लह अफवाज की क़यादत का मकबूजा कश्मीर के गयूर अवाम से इजहार यकजहती। DGI SPR ने कहा, मुसल्लह अफवाज हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ी है। मकबूजा कश्मीर को हड़प करने के भारतीय इकदाम के खिलाफ यौम इस्तेहसाल कश्मीर। इस्लामाबाद में दफ्तर खारजा से पार्लियामेंट हाउस तक रैली निकाली गई। वजीर खारजा और वजीर उमूर कश्मीर ने शिरकत की। मुजफ्फराबाद में वजीर आजम हाउस से रैली निकाली गई। मीरपुर आजाद कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरा, भारत के खिलाफ नारे लगाए गए। रावलाकोट में कॉलेज ग्राउंड से कचहरी चौक तक रैली निकाली गई। भिम्बर में भी रैलियां निकाली गईं। 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली ने यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर भारतीय मजालिम के खिलाफ 2 करारदादें मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की। रैली भी निकाली गई जिसमें अरकान असेंबली ने शिरकत की। इंडिया इन इजराइल के पास इस वक्त खुली छूट है सर कि वो जो चाहे करें, जहां चाहे मिसाइल दागें और फिर कहें कि हम पर दहशतगर्दी हुई है। दुनिया में नस्ल कुशी के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसराइल गजा में फलस्तीनियों की मौजूदगी नहीं चाहता। भारत कश्मीर से कश्मीरियों को निकालने पर मजबूर कर रहा है। हम कम अज कम इस नस्ल कुशी के वाकयात पर खामोश नहीं रह सकते। नायब सदर PP शेरी रहमान का सेनेट में खिताब। कहा, फलस्तीनी और कश्मीरी पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं। ईवान में यौम इस्तेहसाल कश्मीर से मुताल्लिक अली जफर की मजम्मत करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर। कहा गया, भारत फौरी तौर पर कश्मीरी अवाम के खिलाफ मजालिम बंद करे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में इस्तिस्वाब राय कराए। पाकिस्तान कश्मीरियों की सिफारती मदद जारी रखेगा। हमास के रहनुमा इस्माइल हानिया की शहादत पर भी सेनेट के इजलास में करारदाद। फलस्तीनी रहनुमा की शहादत पर दुख और रंज का इजहार। इसराइली दहशतगर्दी की मजम्मत। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर लंदन और न्यूयॉर्क में भी एहतजाजी मुजाहरे। लंदन में भारतीय सिफारतखाने के सामने एहतजाज में पाकिस्तानी और कश्मीरी मुजाहिरीन की शिरकत। अमरीका में आबाद कश्मीरियों का न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर एहतजाज। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन ने मोदी सरकार और काबिज भारतीय फौज के खिलाफ नारेबाजी। आलमी बरादरी से अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल करवाने का मुतालबा। भारत कश्मीरियों के जज्बा हुर्रियत को दबा नहीं सकता। कश्मीर की आज़ादी तक तहरीक जारी रहेगी। सदर आजाद कश्मीर के मुशीर सरदार ज़रीफ खान का वेडरिंग पर खिताब। लाहौर में लूटमार की वारदातें करने वाला जोड़ा गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने फार्मेसी, डिपार्टमेंटल स्टोर और रेस्टोरेंट पर वारदातें की। मुलजिमान से असलहा, नकदी और मोटरसाइकिल और दीगर सामान बरामद। पुलिस ने मुलजिमान को रेस्टोरेंट में वारदात के 24 घंटे बाद गिरफ्तार कर लिया। दोनों मुलजिमान की वारदातों की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। वारदात के फौरी बाद
दोनों लूटी हुई रकम का बंटवारा कर लेते थे। इराक में फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले में कई अमरीकी अहलकार जख्मी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी एयरबेस ऐन उल असद पर कम अज कम 3 धमाके हुए। पेंटागन ने इराक में अमरीकी एयरबेस पर हमले की तस्दीक कर दी। तर्जुमान पेंटागन कहते हैं हमारे कई अहलकार जख्मी हुए, उनकी सेहत के हवाले से मुकम्मल आगाही नहीं। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को झटका। अदालती रिलीफ हासिल करने में नाकाम। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की हश्मनी केस में सजा रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ट्रंप ने गैर कानूनी रकूम की फराहमी गेगार्ड के खिलाफ अदालत से रुजू किया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप सदारती इलेक्शन तक न्यूयॉर्क कोर्ट की सजा को रोकना चाहते हैं। कैमला हैरिस को नए सर्वे में ट्रंप पर मामूली बढ़तरी हासिल हो गई। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह सवेरे हल्की बारिश। आई चंडीगढ़ रोड, टावर, नाजमाबाद, साइट एरिया और अतराफ में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। क्या इस बार 32 साल का इंतजार खत्म हो पाएगा? अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की वाहिद उम्मीद। अरशद नदीम आज मैदान में उतरेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में चीन की सबकत, मेडल्स की निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 21 तलाई तमगों के साथ पहली पोजीशन। अमेरिका के 19 गोल्ड मेडल, टेबल पर दूसरा नंबर। फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया ने 12-12 गोल्ड मेडल जीत लिए। पेरिस ओलंपिक्स देखिए ए स्पोर्ट्स रेयावाइज ऐप पर बराह रास्त। और मुल्क भर में जश्न आज़ादी मनाने की तैयारियां जारी। बच्चों का जोश व वलवला काबिल-ए-दी। वालिदैन के साथ परचम के रंगों के कपड़े, चूड़ियां और मुख्तलिफ चीजें खरीदने पहुंच गए। हर सू सब्ज परचमों की बहार।